Our next topic is linear combination of vector. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर में हम ये देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को, ठीक है, किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सपोज हमारे पास वेक्टर ए बी सी डॉट 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 ऐसे सो ऑन बहुत सारे वेक्टर है और एक मेरे पास आर वेक्टर है और मैं इस आर वेक्टर को ए बी सी के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। दैट इज वी हैव टू रिप्रेजेंट ए बी सी लिनियरली, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे x टाइम्स ए वेक्टर, y टाइम्स बी वेक्टर प्लस j टाइम्स सी वेक्टर प्लस डॉट 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 सो ऑन। इस तरीके से हम किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के टर्म में लिनियरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो आप मैंने एक्स वाई लिया है, दीज आर सम स्केलर क्वांटिटी। सम स्केलर का मतलब ये कोई एक नंबर है, जैसे 2 3 5 6 7 माइट बी एनीथिंग। गॉट इट? दिस इज हाउ वी लिनियरली रिप्रेजेंट एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर। यहाँ पर हमने आर वेक्टर को एबीसी के टर्म में रिप्रेजेंट करा है। अब इससे आगे और भी वेक्टर रहते हैं तो मैं इसके आगे और भी वेक्टर लिखता। ये छोटा सा कंसेप्ट था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर में। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ पुट ऑन सब क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका ये, that is if D is the midpoint, if D is the midpoint of BC, ठीक है, and A is the origin and A is the origin, ठीक है। और दिया हुआ आपको प्रूफ करना है कि डेट इज देन प्रूफ डेट ए बी प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी वेक्टर। इस चीज़ को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी वेक्टर। ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए ओरिजिन है और बी सी मिड पॉइंट है डी का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर आपके सामने ड्रॉ किया मैंने इस तरीके से। दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर सी। बी के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल बी कह देते हैं, सी के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल सी, और ए तो ओरिजिन है, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ए बी क्या होगा, डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो लिखेंगे बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। गॉट इट? अब आप ए बी बता दो, ए बी वेक्टर क्या होगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये क्या है, बी हो जाएगा। उसी तरीके से आप ए सी बता दो, ए सी कैसे निकालेंगे, सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे, दैट इज वेक्टर सी माइनस 0, वेक्टर सी माइनस 0। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। और ए डी वेक्टर आप जस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को। तो डी का पोजीशन वेक्टर हमने क्या निकाला है, बी प्लस सी बाई 2, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 0, तो इट विल बिकम बी प्लस सी बाई टी। गॉट इट? अब आते हैं जस्ट सीट हियर। अब हमें करना क्या है, ए बी। अब मैं ए बी निकालूंगा, ए बी प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, एल एच एस को लेके चलते हैं। ए बी क्या है, बी वेक्टर है, और ए सी क्या है, सी वेक्टर है। तो आर एच एस देखो क्या है, 2 टाइम्स ए डी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और ए डी देखो है क्या, है ए डी हमारे पास है कितना, बी प्लस सी बाई डी, बी प्लस सी बाई 2। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आप देखिए ध्यान से, ये बी प्लस सी बाई 2 बन क्या हो गया, किसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ए डी का। तो इसको क्या लिख दिया जाए, 2 टाइम्स
AD which is equal to RHS. Got it? यानी कि AB plus AC हो गया 2 times AD. Next questions. Prove that point LMN divides the sides, ठीक है, BC, CA and AB of triangle ABC in ratio 1:4, 3:7 and 3:2 and 3:7. Got it? Respectively. तो हमें प्रूव करना है, prove that AL plus BM plus CM vector is parallel to CK vector. Got it? और K के बारे में यहाँ दिया हुआ K divides AB in ratio 1:3. Got it? तो क्वेश्चंस का पार्ट आपके पास ये है कि हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम हमने ABC दे दिया और L साइड BC को डिवाइड करता है किस रेशियो में, 1:4 में, ये L है, और M किसको डिवाइड करता है जी, CA को, और देखो ध्यान से N किसको डिवाइड करता है, AB को, और तीनों का सेक्शन दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:4. तो देखिए BC को 1:4 के रेशियो में डिवाइड करता है L, ये हो गया 1:4, और AC को, CA को, तो CA को 3:7 के रेशियो में डिवाइड करता है, 3:2 के रेशियो में, दिस विल बिकम 3:2, और AB को 3:7 के रेशियो में 3:7. ये सारा रेशियो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. के को तो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि के को दिखाऊंगा के कहीं ना कहीं AB पे लाई करेगा, ठीक है. तो पहले हम LMN के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर के का भी निकाल लेंगे. तो देखिए एक चीज़ यहाँ से समझने वाली बात है आपके लिए कि आपको क्या प्रूफ करना है कि AL plus BM plus CM वेक्टर इज पैरेलल टू CK वेक्टर, ठीक है. तो अगर कोई वेक्टर किसी के पैरेलल होता है तो जनरली हमें करना क्या होता है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक AB वेक्टर है और एक BC वेक्टर है और ये दोनों पैरेलल है, इट मीन्स मैं AB को लेमडा टाइम्स BC लिख सकता हूँ या BC को लेमडा टाइम्स AB लिख सकता हूँ, वेयर लेमडा इज सम स्केलर. यानी कि दो पैरेलल वेक्टर के बीच में समथिंग ये रिलेशन होता है, ठीक है. दो पैरेलल वेक्टर के बीच में कहीं ना कहीं ये रिलेशन होता है, आप इसे याद रखना. तो यहाँ पे देखिए AL plus BM plus CM एक वेक्टर है और इसे हमें प्रूफ करना है CK के पैरेलल है. इट मीन्स हमें जनरली करना क्या होगा कि AL plus BM plus CM इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स CK. गॉट इट? तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रूफ करना है. तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस में करना क्या है, देन यू कैन अप्रोच. नहीं तो ऐसे अप्रोच करोगे तो फिर बहुत टाइम टेकिंग है. तो जब ये पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें कहीं ना कहीं ये रिलेशन को जस्टिफाई करना है. लेमडा आपको पता ही है कुछ ना कुछ स्केलर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला काम होगा कि पोजीशन वेक्टर निकाला जाए सारे पॉइंट का, LMN का. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ L, तो देखो B के पोजीशन वेक्टर को हमने स्मॉल b कह दिया, C के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल c कह दिया और A के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल a कह दिया, ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा L का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो 1 इंटू C दैट इज C प्लस 4 जाएगा किसके साथ, B के साथ, 4 इंटू B दैट इज 4B वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 + 1 5. ये आ गया L का पोजीशन वेक्टर, ठीक है. अब मैं आपसे कहता हूँ कि पोजीशन वेक्टर आप बता दो
एम का, देखो 2 किसके साथ जाएगा, 2 विल गो विथ सी, और 3 किसके साथ, ए के साथ 3। अब देखिए यहाँ पे 2 आएगा सी के साथ और 3 जाएगा ए के साथ, तो जस्ट मल्टीप्लाई है 2c प्लस 3a डिवाइडेड बाई 5। अब बात करते हैं किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ n। तो देखो 7a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 10। सबका पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया। अब यहीं पे मैं आपको के का भी पोजीशन वेक्टर निकाल देता हूँ। के को मैं कहीं साइड में यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। के कहाँ लाई कर रहा है, ए बी पे, और के ए बी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 के रेशियो में। ए का पोजीशन वेक्टर तो हमने ए का है और बी के पोजीशन वेक्टर को बी का है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा के का जी, जस्ट टेल मी द पोजीशन वेक्टर ऑफ के, दैट इज 1 विल गो विथ बी, 1 बी के साथ और 3 ए के साथ, तो बी प्लस 3a और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, दैट इज सेक्शन को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4। तो अब तक आपने सारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, ए एल निकालना है, बी एम निकालना है, सी एम निकालना है, ठीक है, और सी के निकालना है, ए एल बी एम सी एम और सी के। तो चलिए सबसे मैं पहले फिगर को यहाँ से हटा देता हूँ सो डैट आई कैन गेट सम स्पेस, नहीं तो फिर दूसरे स्लाइड पे जाना पड़ेगा और डेटा सब इसी स्लाइड पे रहेगा तो परेशानी हो सकती है। तो मैं एक सेगमेंट और बना लेता हूँ यहाँ, और क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से आपका। देखो एल की मैं बात करूँ तो कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ एल से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को माइनस करोगे तो एल का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर सी प्लस 4b वेक्टर अपन 5, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है ए, तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सी प्लस 4b माइनस 5 है, सी प्लस 4b, आई होप आप इन चीज़ों को कर पा रहे हो, माइनस 5 है अपन 5, ठीक है। और आप देखो फिर बी एम क्या होगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। एम का पोजीशन वेक्टर देखो यहाँ पर ये है 2c प्लस 3 है, 2c प्लस 3 है। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो एक बार कॉपी पे कर लेना, खुद की कॉपी पे, और इससे क्या घटाएंगे, ए घटाएंगे, बी घटाएंगे, बी क्या है पोजीशन वेक्टर माइनस बी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2c प्लस 3a माइनस 5b अपन 5, गॉट इट। तो ये आपका आ गया बी एम। अब क्या निकालना है हमें, सी एम दैट इज एम माइनस सी, एम से सी के पोजीशन वेक्टर को घटाना है, सॉरी बी एल सी एन होगा यहाँ पे, आई गॉट इट रॉन्ग, यहाँ सी एन, क्योंकि बी एम तो निकाल ही चुके हैं, सी एन, तो एन में से सी को घटाना है, तो एन क्या है भाई 7a प्लस 3b अपन 10 माइनस सी, तो 7a प्लस 3b माइनस 10a माइनस 10c अपॉन 10, ठीक है, 7a प्लस 3b माइनस 10c अपॉन 10। तो ये सारे निकाल लिया, फिर हमें सी के फाइंड करना है, सी के में से सी को घटाना है, और के शायद आपने क्या निकाला है बी प्लस 3a, देखो के यहाँ पर है, बी प्लस 3a डिवाइडेड बाई 4, और सी घटाओगे तो सी का पोजीशन वेक्टर सी है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी प्लस 3a माइनस 4c, गॉट इट, डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से हमने सारे पोजीशन वेक्टर निकाल लिए और सारा वेक्टर भी निकाल लिया जो जो हमें जरूरत है। अब हमें क्या करना है, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन सबको ऐड करना है, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, ऐड करोगे तो एल क्या है भाई सी प्लस 4b माइनस 5 है, सी प्लस 4b माइनस 5 है, दे टू द
shortage of space, I'm doing all the stuff here. और आपके पास देखो bm क्या है, bm देखिए क्या है भाई, 2c प्लस 3a माइनस 5b अपॉन 5, और देखो cn क्या है, 7a प्लस 3b माइनस 10c डिवाइडेड बाई 10। अब इन सबको ऐड किया जाए, ठीक है जी। तो मैं एक बार इन सारी चीज़ों को यहाँ से भी हटा देता हूँ। आई होप आपने इस चीज़ को नोट किया होगा। ये सब हटा दीजिए क्योंकि ये सारा डेटा हमने यूज़ कर लिया। गॉट इट। तो अब इसका कहीं क्वेश्चंस में काम है नहीं, तो मैंने इसे हटा दिया। तो देखो एलसीएम आपका क्या आएगा, मैं इन सारे स्टफ को यहाँ उठा के लेके आ रहा हूँ। एलसीएम देखो 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c। आप खुद से एक बार इसको ट्राई करना, दिस इज ऑल कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन खुद से करने के आदत डालो। माइनस 10c प्लस 4c प्लस 6a माइनस 10a 10b प्लस 7a प्लस 3b माइनस 10c ऑल डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। तो अब देखो c कहाँ पर है, c क्या है, c जोड़ो 6c और माइनस 10c, वी विल गेट माइनस 4c। b कहाँ पर है, 8b माइनस 10b that is minus 2b minus 2b plus 3b that is plus b। गॉट इट। और देखो c कहाँ पर है, यहाँ पे माइनस 10c प्लस 4c माइनस 6c और माइनस 6c और माइनस 10c माइनस माइनस 10c प्लस 4c। सॉरी हियर विल गेट, कहीं कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हुआ है। नहीं तो डेफिनेटली विल गेट समवेयर, विल गेट प्लस ओवर हियर एंड माइनस ओवर हियर। ठीक है, तो प्लस 10 से माइनस 10 कैंसिल, तो विल गेट माइनस 4c होल डिवाइडेड बाई 10। तो देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओ नो मैंने c दो बार लिख दिया, c दो बार लिख दिया मैंने, सॉरी। तो देखो c कहाँ कहाँ पर है, एक c यहाँ पर है 10c प्लस 4c 14c यानी कि, और a कहाँ कहाँ पर है, a यहाँ पर है। ओ कहीं मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, 5a, सॉरी ये 10a है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस 5 है ना, तो आपको क्या मिलेगा 2c प्लस 8b माइनस 10a, तो वी विल गेट माइनस 10a here। तो आपको यहाँ से ये माइनस 10a होगा, माइनस 10a प्लस 4c विल गेट प्लस 4c ओवर हियर, 4c प्लस 6 माइनस 10b। ठीक है, 7a प्लस 3b माइनस 10c, इट्स करेक्ट। अब देखिए सी का c2c प्लस 4c 6c, 6c माइनस 10c, 6c माइनस 10c विल गेट माइनस 4c। अब आते हैं b पे, 8b माइनस 10b माइनस 2b प्लस b 3b यानी कि प्लस आपका हो गया b। और a जोड़ो, देखो माइनस 10a और प्लस 6 है माइनस 4a और प्लस 7a प्लस 3a। गॉट इट। और नीचे क्या है 10 है। अब ध्यान से देखो कि सी के वेक्टर क्या है, मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, b प्लस 3a माइनस 4c डिवाइडेड बाई 10। ये देखो लेमडा टाइम्स
सी के हो गया, वेयर लेमडा इज आवर 1/10, ये पूरा का पूरा क्या है, सी के ही तो है, तो लेमडा टाइम्स क्या हो गया, सी के वेक्टर। हेंस प्रूफ हो गया कि एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज पैरेलल टू सी के वेक्टर। ये आपका सम क्या आ गया, एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स सी के, 1/10 टाइम्स सी के, इट मीन्स दिस इज पैरेलल। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर